हालिया उदाहरण जो है वो जिस तरह से मुंगेर में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, जो चेहरा को चमकाना है ना, उसको चमकाने के लिए वो किस तरीके से पर्दा डाल रही है। देखो, कोई मर्डर हो तो कह दे आत्महत्या है, कोई दुष्कर्म हो तो कह दे कि इसके साथ जादू टोना किया गया है। तो इस तरह के दहशत में तो मुझे लगता है कि उस दबाव में पुलिस काम कर रही है, बिहार सरकार के दबाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इन तमाम चीज़ों की बात जो बिहार की राजनीति में है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है, मगर वहीं बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं पनप रही है। आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब सवाल बिहार पुलिस पर भी उठ रहे हैं। हमारे साथ राजद नेत्री रितु जायसवाल जी हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहला तो सवाल यही होगा, जिस तरीके से लगातार बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बिहार सरकार तो चैन की नींद सो ही रही है, पुलिस प्रशासन भी विफल नज़र आ रही है अपराधियों के सामने। देखिए, पुलिस प्रशासन पे सत्ता का इतना जोर ज़बरदस्ती है कि वो बिल्कुल भी जो सत्ता पक्ष कह रही है उसको करने पे वो मजबूर है। इसका हालिया उदाहरण जो है वो जिस तरह से मुंगेर में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसको गुनाहों को छुपा, मतलब सरकार अपना जो चेहरा को चमकाना है ना, उसको चमकाने के लिए वो किस तरीके से पर्दा डाल रही है। देखिए, वो कह रही है जादू टोने का मामला है, जादू टोने के कारण उसकी हत्या की गई है, ये दुष्कर्म नहीं है। जबकि वहीं उस परिवार की बच्ची की जो माँ है, बुआ है, पिताजी हैं, दादी है, जो कहते कहते ये बेहोश हो जाती है कि हमने बच्ची के हालात देखे हैं, हमें किसी मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बच्ची के साथ क्या, हमारी आंखें हैं और हम एक माँ होने के नाते हम उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो हमने देखा है अपनी आँखों से। वो एक माँ सहज ही अनुमान लगा सकती है कि उसकी बच्ची के साथ क्या दरिंदगी हुई है। इसके लिए किसी मेडिकल रिपोर्ट की, डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया है, 4 मेडिकल डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। वहीं बच्ची की माँ का ये कहना है कि मैंने जन्म दिया है, मुझे पता है कि जिस तरह से डॉक्टरों ने कहा कि वो शायद गला दबाने के कारण स्टूल निकल रहा था, तो वो पता होना चाहिए कि स्टूल कहाँ से निकलता है और स्पर्म कहाँ से निकलता है। क्या इसकी जानकारी ये पुलिस वालों को नहीं है, जो किसके दबाव में आकर के इस तरह के घटिया बयान जो है वहाँ के एसपी दे रहे हैं, किसके दबाव में है? अगर सिर्फ जो आज जो सरकार है, क्या सिर्फ वो अपना चेहरा चमकाने के लिए घटना को बदल देगी, उसके नाम, उसकी सूरत को बदल देगी कि ये हुआ ही नहीं? कोई मर्डर हो तो कह दे आत्महत्या है, कोई दुष्कर्म हो तो कह दे कि इसके साथ जादू टोना किया गया है। तो ये जो है आज आप कह रहे हैं ना, सुशासन की सरकार, कोई नहीं सुरक्षित है। एक भी व्यक्ति, ना हम, ना आप, ना यहाँ पे बिहार में रहने वाला एक भी व्यक्ति आज पूरे आत्मविश्वास से नहीं कह सकता है कि वो सुरक्षित है। रितु जायसवाल जी, क्या आप मानते हैं कि बिहार पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में कार्य कर रही है, स्वतंत्र नहीं है? बिल्कुल, क्या करे, आखिर उनको नौकरी करनी है, उनको अपने ट्रांसफ़र का कंफर्ट देखना है, तो क्या करे बेचारा, उनको तो अपनी नौकरी तो किसी तरह से पूरी करनी है, नौकरी गंवानी तो नहीं है। तो इस तरह के दहशत में तो मुझे लगता है कि उस दबाव में पुलिस काम कर रही है, बिहार सरकार के दबाव में। आपके भी एक राजद के विधायक हैं, आनंद सिंह, नाम सुना होगा आपने, आपके ही पार्टी के हैं, उन पर लगा है आरोप कि वो जेल में बंद होकर वो जासूसी कर रहे थे, किसी को मारने की षड्यंत्र रच रहे हैं। मतलब किस प्रकार से? क्या जेल में वो सुविधाएं दे दी गई हैं? क्या वहाँ पे फ़ोन उनके पास था, मोबाइल उनके पास था, या बिल्कुल खुले तरीके से लोग वहाँ पर आकर के मिल रहे थे? आखिर ऐसी क्या चीज़ थी? जाकर के जांच करानी है तो पेगासस की जांच करवा लेना, जो पता चले कि उसकी तो आप नकार रहे हैं। और एक आदमी जब जेल में बंद है तो वहाँ से वो किस तरीके से क्या कर रहा है, वो तो आपकी निगरानी में है, 24 घंटे आपकी निगरानी में है। क्या उनको आपने फ़ोन कॉल्स किस चीज़ की सुविधा दे रखी है जिसके कारण आप कह रहे हैं कि वो साजिश कर रहे थे? तो ये बिना मतलब की बातें जो है ना, वो सही नहीं है। जो चीज़ों की जाँच होनी चाहिए उस पर क्यों नहीं हो रही है? साइबर अटैक किया गया है। अटैक अगर आप एक सिविलियंस पे हमला करना, एक सरकार के अंदर अगर किसी हमला कई तरह के हो सकते हैं, तो आप सिविलियन पे साइबर अटैक करवा रहे हैं, ये भी हमला ही है एक तरह का। जब आप उसकी निगरानी कर रहे हैं तो आपके साथ में तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को सिक्योर भी नहीं, तो राइट टू प्राइवेसी का भी हनन उन्होंने करके रख दिया है। एक आखिरी सवाल ले लीजिए, क्या अनंत सिंह को राजद में आना, लालू प्रसाद यादव के साथ आना भारी पड़ रहा है, जो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है? देखिए, हो सकता है कि वो बदला निकाला जा रहा हो, और जिस तरीके से पहले हमने तो कई तस्वीरें देखी हैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि किस प्रकार वो अनंत सिंह जी के सामने में माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़े हुए नज़र आए हैं कई तस्वीरों में। तो उस वक्त वो उनको क्या नज़र आता था और क्या आज स्थिति और पार्टी बदलने के कारण उनको क्या नज़र आ रहा है, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं।
बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, बिहार सरकार पर तो प्रश्न उठ ही रहा है और लगातार विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तथ्यों लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत